नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। साल 2026 करीब है और सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि इस साल ग्रहों की चाल क्या रहेगी। राशियां किस तरीके से प्रतिक्रिया देंगी, स्वास्थ्य, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, यहाँ तक कि पैसा आएगा या जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा या सुधरेगा। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए और आपकी राशियों का क्या हाल रहेंगे उनके बारे में बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वान्या आर्या जी। बहुत ही वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और काफी सारी कुंडलियों पर भी इन्हें काफी अच्छा ज्ञान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि साल 2026 अगर ओवरऑल देखें तो कैसा होने वाला है, किस राशि के लिए शुभ और कहां पर किसको सावधानी बरतने की जरूरत है? जी, ओवरऑल सबसे पहले इंडिया टीवी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। आने वाला साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो आपके जीवन में पूर्ण हो। 2026 की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये 1 पर आता है। 2 + 0 + 2 + 6 एक अंक होता है सूर्य देव का। अगर हम साल के राजा की बात करते हैं तो साल के राजा इस बार हैं गुरुदेव बृहस्पति। अगर हम मंत्री की बात करते हैं तो इस साल के जो मंत्री हैं वो मंगल हैं। अगर हम विक्रम संवत की बात करते हैं तो 2083 विक्रम संवत है, जिसे हम सिद्धार्थ संवत्सर भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो आने वाला साल है ये एक न्यू बिगनिंग्स का साल है, क्योंकि जो अंक होते हैं वो 1 से 9 होते हैं, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक। 9 के बाद सीधा जो आता है वो 1 का अंक आता है। सूर्य देव का साल है, जीवन में, सबके जीवन में बहुत सारा तेज लेके आएगा, बहुत सारा ऊर्ज लेके आएगा। राजा का साल है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। और वहीं अगर हम देखें साल के राजा तो गुरुदेव बृहस्पति डोमिनेटिंग साल है ये। इस साल आप देखेंगे लोगों की जो धार्मिक प्रवृत्ति है, लोग अपनी धार्मिक चीज़ों की तरफ उनका रुझान जो है बढ़ेगा। बहुत सारे धार्मिक फैसले जो है नए लिए जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर में यू विल सी लॉट ऑफ रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सेक्टर। पॉलिटिक्स में इस साल आप देखेंगे सत्ता में बहुत ज़्यादा उथल पुथल आएगी। वहीं अगर हम वैसे भी देखें ओवरऑल देश दुनिया के लिए भी काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में ये साल जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। अभी आपने पूछा कि इस साल की राशियां जो हैं, कौन सी राशियों के लिए ये साल सबसे अच्छा है। देखिए, इस साल में जो मेजर गोचर है वो गुरुदेव बृहस्पति का है और राहु देव का है। अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करते हैं तो जून फर्स्ट वीक में गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्चस्थ कर्क राशि में जाएंगे। वहीं 31 अक्टूबर को वो सिंह राशि में चले जाएंगे। साल की शुरुआत जो है वो गुरुदेव बृहस्पति के साथ मिथुन राशि से हो रही है। अभी वो वक्री है, फिर वो मार्च में मार्गी हो जाएंगे। तो आप देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति का, और वैसे भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी है, तो इस साल में भी आप देखेंगे अभी तो 2032 तक वो अतिचारी रहेंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति का जो मोमेंट है मल्टीपल राशियों के लिए ये बहुत अच्छा है, स्पेशली मिथुन के लिए, कर्क के लिए और सिंह के लिए जो है ये साल गुरुदेव बृहस्पति उनको बहुत ज़्यादा अच्छा देने वाले हैं। सिंह राशि के लिए भी, क्योंकि सूर्य का साल है, और वहीं जो भी राशियां गुरुदेव बृहस्पति से रूल करती हैं, चाहे वो धनु राशि है चाहे वो मीन राशि है, उनके लिए भी ये साल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और भी शनि के गोचर के हिसाब से हम देखें तो भी ये साल कुछ पर्टिकुलर राशियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। भारत की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की न्यू बिगनिंग्स जो हैं वो आपको इस साल ज़रूर देखने को मिलेंगी। इसके बाद अब आ जाते हैं राशियों पर, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जातक हैं अलग अलग राशियों के और वो जानना चाहते हैं कि हमारा साल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशियों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? देखिए सुकन्या, अगर हम मेष राशि की बात करते हैं, मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं। इस साल के जो मंत्री हैं वो भी मंगल देव ही है। अब मेष राशि की बात करते हैं तो 7.5 का इस पे चढ़ती 7.5 है, यानी कि मार्च 2025 से जो 7.5 शुरू हुई मेष राशि पर। तो आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर ईयर है मेष राशि के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा, लेकिन साल के जो मंत्री हैं वो भी मंगल हैं, तो यहाँ से उन्हें सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। अगर हम बात करें सूर्य देव की तो मंगल और सूर्य देव आपस में मित्र है। वहीं पर अगर हम वैसे बात करते हैं साल के राजा की तो गुरुदेव बृहस्पति और मंगल वहां से भी आपस में मित्र है। और भी अगर हम देखते हैं मेष राशि के लिए शनि का गोचर जो है आपके 12वें भाव में रहेगा, यानी कि आपके 12th हाउस में रहेगा।
तो आपको इस साल करना क्या है, इस साल आपको थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस पर, अपने यानी कि अपने खर्चों पर जो है आप थोड़ा सा चेक रखें। अगर आप कुछ फॉरेन रिलेटेड कुछ ट्राई कर रहे थे, बहुत टाइम से कुछ वीज़ा डिलेज हो रहे थे, तो इस साल आप देखेंगे कि आपके वहाँ जाने के चांसेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनते हुए नज़र आते हैं। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेष राशि को मैं हमेशा कहती हूँ, अपने छोटे भाई बहनों को हमेशा आप ब्लेस करते रहिए, क्योंकि इसके स्वामी जो है मंगल देव है, जो छोटे भाइयों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने छोटे भाइयों को ब्लेस करते रहिए। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन में बैठकर अगर मेडिटेशन करते हैं तो ये साल आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। इसके अलावा जो है आपको हनुमान जी की आराधना करनी है इस साल में। इस साल में अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। इस साल अगर आप राम मंदिर होके आते हैं, अयोध्या होके आते हैं, हनुमानगढ़ी होके आते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। इसके अलावा जो है आप किसी भी मंदिर में रामायण या फिर रामचरितमानस जो है उसको भी आप रख के आ सकते हैं। नीम के पेड़ लगाएं। अगर आपको लगता है किसी भी कुंडली में, मतलब आपकी कुंडली में किसी कारणवश अगर आपके मंगल अच्छे नहीं, तो आप मंगलवार के दिन आप लाल मसूर की दाल जो है वो अगर आप मजदूरों को दान करते हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। जो भी ब्लड डोनेशन ड्राइव्स होती हैं, अगर आप उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। अगर आपको लगता है आपके डॉक्टर्स आपको अलाउ करते हैं, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको अलाउ करती हैं, तो आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। अगर आपको लगता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मंगल का यही उपाय है, जितना आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे उतना आपकी लाइफ में मंगल देव से आपको थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा। तो जितना गुस्सा कम करेंगे, जितना मौन रहेंगे। और मेष राशि के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने आप को किसी भी जिम से जो है आप एसोसिएट कीजिए, आप स्पोर्ट्स से एसोसिएट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल जो है वो स्पोर्ट्स का कारक है। यू हैव टू मेक योर मास स्ट्रॉन्ग। आप जितना हो सकता है, क्योंकि जो एनर्जी होती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उस एनर्जी को चैनलाइज करना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में आपका मंगल सेटल होने लगेगा। आपका जो लकी कलर है वो रेड है, लेकिन याद रखें अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप रेड को अवॉइड करें। या आपको ऐसा लगता है कि कभी आप नोटिस कीजिएगा कि आपको ट्यूसडे के दिन थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये चीज़ भी आप नोट कीजिए। अगर ऐसा होता है तो आप उस कलर को थोड़ा सा कम वेयर कीजिए। अदरवाइज़ आपके लिए लकी कलर रेड है, आपके लिए लकी डायरेक्शन जो है वो साउथ डायरेक्शन है, आपके लिए लकी डे जो है वो ट्यूसडे है, लकी टाइमिंग आपका 9 AM है और आपका 9 PM है। लकी डेट्स आपकी 9, 18, 27। 9 का यही बेनिफिट होता है, इसको कहीं से भी ऐड कर लो। सुकन्या जी आप 9 है, 18 है, 18 को भी आप ऐड करते हो तो 9 पर आता है, 27 को भी आप ऐड करते हो तो 9 पर आता है। तो ओवरऑल हम देखें मेष राशि के लिए काफ़ी अच्छा साल है। आप ये जितने भी बताए गए उपाय हैं आप इनको करते रहिए, साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। ये तो रही मेष राशि की बात। अब आ जी। जाते हैं वृषभ राशि पर। काफी सारे जातक हैं वो जानना चाहते हैं कि वो क्या उपाय करें जिससे साल 2026 अगर कहीं ना कहीं मुश्किल भी है तो आसान हो जाए। काफी सारे उपाय हैं, काफी सारी चीजें जो वो लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं मेष के बाद, क्योंकि वृषभ आता है। जी। तो प्लीज लेट देम नो। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो वृषभ राशि में शनि देव का गोचर जो है आपके 11वें भाव में बनेगा, यानी कि आपके लाभ भाव में बनेगा। तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो है ये साल देके जाएगा। वृषभ राशि के लिए ओवरऑल भी देखते हैं तो ये साल काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। आपको आपके बड़े भाई बहनों से भी इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा
अगर हम ओवरऑल आपके करियर के लिए भी देखें, करियर में भी आप कुछ ना कुछ जो है प्रमोशंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा वृषभ राशि को मैं कहूँगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, पीसीओडी के इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। वृषभ राशि के लिए मैं एक बात और भी कहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हो। वृषभ यानी कि बैल, बैल यानी कि मेढ़ा। आप लोग कभी भी किसी की लाइफ में तब तक जो है आप तब तक इंटरफेयर नहीं करते जब तक सामने वाला आपको प्रवोक नहीं करता किसी चीज़ के लिए। एक मेढ़ा, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक बैल है, वो सड़क पर बैठा है, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं तब तक वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। ये सेम नेचर है वृषभ राशि की। थोड़ा सा उसके सिंबल से आप इसको थोड़ा सा समझिए। तो आप लोग किसी की लाइफ में जल्दी से इंटरफेयर नहीं करते हो, लेकिन ओवरली हेल्प भी कई बार हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को जो है रेज कर देती है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि हर चीज़ में लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीमेल एनर्जी, क्योंकि वृषभ राशि है, फेमिनिन राशि है, लग्जरी जो है इस साल आपकी लाइफ में रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको फेमिनिन एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है। जितना आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे ये साल आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा जाएगा। इसके अलावा जो है आपको उपाय के तौर पर करना क्या है, आप अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बहुत अच्छा क्लीन रखिए। आपके स्वामी शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव साउथ ईस्ट से रूल करते हैं। साउथ ईस्ट में कोशिश कीजिए जितना आप उसको नीट एंड क्लीन रखते हो, जितना आप डीक्लटर्ड रखते हो, उतना आपके लिए अच्छा है। आप किसी भी विधवा आश्रम में जाके वहाँ पर फीमेल्स को कुछ दान कर सकते हो। महालक्ष्मी की आप आराधना कर सकते हो, उपासना कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो, आप कनक धारा स्रोत का पाठ भी कर सकते हो। माता लक्ष्मी की जो है आप आरती कर सकते हो। छोटी छोटी कन्याएं, 8 साल से छोटी कन्याओं को आप कुछ भी गिफ्ट्स दे सकते हो, कुछ भी श्रृंगार का सामान जो है वो भी आप 8 साल से छोटी कन्याओं को आप दे सकते हो। इसके अलावा आप रोज़ परफ्यूम्स लगा सकते हो, आप रोज़ इतर्स लगा सकते हो, इत्र आप लगा सकते हो रोज़ का। और इसके अलावा जो है आप हाइजीन का ध्यान रखें। आप जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहेंगे उतना शुक्रदेव प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए अपने बेड को जो है हमेशा क्लीन रखिए। घर में जो है आपकी डी क्लटरिंग होनी चाहिए, मतलब आप टाइम टू टाइम उसे डी क्लटर करते रहिए। फ्राइडे के दिन आपका जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों के लिए 6 AM और 6 PM बहुत सपोर्ट करता है, और फ्राइडे का दिन और ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर हम डेट्स की बात करते हैं तो 6, 15 और 24 ये डेट्स आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। कलर्स की बात करें हम तो जितना ज़्यादा आप थोड़ा सा हाई एंड चीज़ों से अगर आप जुड़े रहते हैं, लग्जरी से जो है आप जुड़े रहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से आप जुड़े रहते हैं, और कलर्स में क्रीम, पिंक, वाइट, फ्लोरल प्रिंट्स और सिल्वर कलर, ये सारे कलर्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका ये साल काफ़ी अच्छा जाएगा और काफ़ी शुभ जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अब आ जाते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 कितना शुभ है और क्या चेतावनी है उनके लिए? मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, मिथुन राशि के लिए ये जो साल है, ये साल आपका गुरुदेव बृहस्पति जो है आप ही की राशि में है। तो मिथुन राशि के लिए मैं कहूँगी ओवरऑल सभी राशि में से ये जो साल है ये आपके लिए सबसे बेस्ट ईयर जाने वाला है। इसके अलावा जो साल का फर्स्ट हाफ है यानी कि अप्रॉक्सीमेटली बिफोर 2 जून आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ जाएगा। अभी गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वक्री हैं, तो प्रीवियस हाउस के भी रिजल्ट्स जो हैं देंगे, और इसके बाद मार्च से जब जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपका टाइम जो मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ जाएगा। उस पर्टिकुलर 3 मंथ्स को आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, उसमें आप कुछ भी अच्छा अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। इसके अलावा जो है अगर हम शनि के गोचर की बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए ये गोचर आपके 10th हाउस में होगा। शनि का गोचर 10th हाउस के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देके जाता है। ये जो टाइम है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है।
आपके राइज के लिए, आपके प्रमोशंस के लिए जो है बहुत ही अच्छा टाइम है। इसके अलावा अगर आपकी बॉसेस से नहीं बनती तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपका इक्वेशन जो है पहले से और ज़्यादा कॉर्डियल हो रहा है। इसके अलावा जो है मिथुन राशि, अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं तो गेट रेडी टू गेट मिंगल। इस टाइम पर आपकी शादियां भी हो सकती हैं। इस टाइम पर जो है संतान प्राप्ति के जो है वहाँ पर भी जो है उस तरह के संयोग बनते हैं। गुरुदेव बृहस्पति हमारी लाइफ में एक्सपेंशन का कारक होता है, हर चीज़ को फैलाता है, हर चीज़ को एबंडेंस देता है, चाहे वो लाइफ के कोई भी एरियाज हो, स्पेशली आपका फिनेंशियल सेक्टर, आपका मैरिटल लाइफ, ये सारी चीज़ों को जो है एक्सपैंड करता है। किसी का बेबी नहीं हो रहा है तो ये जब गुरु का गोचर जो होता है, जब स्पेशली अभी गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में है, तो इस टाइम पर वो इस चीज़ को भी फेवर करता है फीमेल्स को, जो फीमेल्स बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा ओवरऑल करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मिथुन राशि को मैं बोलूँगी कि आपको मदर इन लॉज से भी इस टाइम पर बहुत अच्छी सपोर्ट मिलने वाली है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है? उपाय के तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़े। नंगे पाँव घास पर अगर आप घूमते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि को बस मेरी एक छोटी सी सलाह है कि आप अपने कामों में बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप जितना ज़्यादा अपने वर्क में शॉर्टकट्स लेंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब मिथुन राशि का कीवर्ड है परिवर्तन, यानी कि चेंज, क्योंकि आप लोग लीड करते हो बुध देव से, तो परिवर्तन संसार का नियम है। तो आप जितना चेंजेस को पॉजिटिवली अगर आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो तो वो उतना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा जो है आप देखेंगे, आप गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणपति अथर्वशीर्ष का, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जो है वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा गणेश जी को पान का मिठाई आप चढ़ा सकते हैं, दुर्गा चालीसा जो है कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती जो है कर सकते हैं। मिथुन राशि को मैं ये भी बोलूँगी कि अपनी लाइफ में आप लोग थोड़ा सा राइटिंग की आदत डालिए, तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपके जीवन में मिलने शुरू होंगे। छोटे बच्चों को प्यार कीजिए। आपका लकी डे है वेंसडे और लकी टाइमिंग है 5 AM 5 PM। लकी कलर जो है वो आपका ग्रीन है। आपके लकी डेट्स हैं 5, 14 और 23। अगर आप, और आपकी लकी डायरेक्शन है नॉर्थ। अगर आप इसको यूज़ करते हैं ये साल आपको बहुत कुछ अच्छा दे के जाएगा। तो ये तो हो गई मिथुन राशि की बात। अब आते हैं कर्क राशि पर। उनके लिए कैसा रहेगा साल 2026? कितनी सारी चुनौतियां आने वाली हैं, क्या सावधानी बरतनी है और क्या कुछ उपाय करें ताकि वो बेहतर तरीके से ये पूरा साल व्यतीत कर सकें और बहुत सक्सेस भी मिले? कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, लेकिन जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि में यानी कि आपकी राशि में आएंगे और जो एंटर करेंगे 2 जून यानी कि 2 जून से आपका समय 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। मैं आपको इंडिया टीवी के माध्यम से बोल रही हूँ कि इस टाइम को आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों में, आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। आपकी माता की सेहत में जो है सुधार आएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है इस पर्टिकुलर पीरियड में, आपके शादी के बहुत ज़्यादा शुभ संयोग जो है वो आपके बनते हैं। इसके अलावा जो है आपको जो है और भी आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज हैं। अगर हम शनि गोचर की बात करते हैं तो यहाँ पर भाग्य भी जो है इस टाइम पर आपका साथ देगा, लेकिन पिता की सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान जो है इस टाइम पर रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आप देखें कि अगर आपको लगता है कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी हेल्थ में अप डाउन हो रहा है तो वहाँ पर जो है आप उनको प्रॉपर जो भी आपके मेडिकल्स हैं वो आप कर सकते हैं, डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है। कर्क राशि की अगर मैं बात करती हूँ, आप देखेंगे कि आप इमोशनली स्टेबल फील करेंगे इन कंपैरिजन टू द अदर ईयर्स, क्योंकि कर्क राशि है, स्वामी जो है चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक मूड स्विंग, कहीं ना कहीं एक इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ वो थोड़ी बहुत हिट करती है। लेकिन इस टाइम पर आप देखेंगे कि आपका मन, आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। करियर के लिए ये टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है इस टाइम पर मिलेंगी।
फिनेंशियली बूस्ट जो है वो भी आपको एक फिनेंशियल बूस्ट जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस टाइम पर अगर आप बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि मैरिज नहीं हो रही है, तो इस टाइम पर आप रिश्तों को जो है बहुत सीरियसली देखना शुरू कीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में यानी कि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके ये जो संयोग बन रहे हैं, इस टाइम पर इस पर्टिकुलर पीरियड को जो है आप जितना ज़्यादा एनकैश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। फिनेंशियल स्ट्रगल जो आपके लाइफ में बहुत टाइम से चल रही थी, आपकी फिनेंशियल स्ट्रगल भी जो है वो आपकी पूरी होगी। बड़े भाई बहनों का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरा एक छोटा सा और उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जितना माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगा के रखते हैं, उतना आप गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग्स को एनकैश कर पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर आप अपना एक गुरु बनाते हैं तो उनकी सपोर्ट भी आपको मिलेगी। कहते हैं जब जब गुरु हमें जीवन में, हमें लाइफ में ब्लेस करता है तो उनकी ब्लेसिंग्स भी जो है हमें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और कहीं ना कहीं गुरु बनाना मतलब गुरुदेव बृहस्पति को अपनी लाइफ में अच्छा करना, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अपने उच्चस्थ राशि में है और इतने सालों बाद जो है ये जब ये पर्टिकुलर गोचर जो है आपका पर्टिकुलर ये जो फ्रेम है, ये जो आपका मैं कहूँगी गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का, इसको आप एनकैश कीजिए। उपाय के तौर पर करना क्या है, कर्क राशि वालों, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आप चांदी जो है वो आप धारण करके रखिए ताकि आप इमोशनली अनस्टेबल ना फील करें। कर्क राशि वालों के लिए जो मेरी सबसे फेवरेट एफर्मेशन है जो मैं आप लोगों को हमेशा देती हूँ वो है आई एम इन फुल कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस। मैं अपने इमोशंस के पूरे पूरे कंट्रोल में हूँ। अपने इमोशंस को आप इतना सस्ता मत बनाइए कि कोई भी आके आपके जीवन में आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दबा दे। कोशिश कीजिए अगर आपका मूड थोड़ा सा हाई लो होता भी है तो वहाँ पर आप ओम नमः शिवाय का जितना ज़्यादा जाप करते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। माँ के सानिध्य में आप जितना ज़्यादा रहते हैं वो भी आपके लिए अच्छा है। माँ का आशीर्वाद लेके इस साल अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा शुभ है। कर्क राशि वालों को एक और गुड न्यूज़ भी मैं दे दूं कि 2027 भी आप ही का साल है, क्योंकि उसका टोटल भी अंक ज्योतिष से 2 पर ही आता है। आपको और क्या उपाय आप कर सकते हैं आपका फेवरेट डे है, लकी डे है मंडे। आपका लकी टाइमिंग है 2 AM और 2 PM। भगवान शिव की आप जितनी उपासना करते हैं, जितनी आराधना करते हैं उतना अच्छा है। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। इसके अलावा जो है अगर आपको लगता है कि आपके कुंडली में आपका चंद्रमा नीच का है और आप कर्क राशि से रूल करते हैं, कर्क लगन से रूल करते हैं, वो आपका लग्नेश है, तो आपको क्या करना है, आप कहीं भी पानी का जो है प्याऊ लगवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कांची पर पानी बटता है, जो जल में दूध और रूह अफ़ज़ा कुछ भी जिसे हम पिंक वाटर या पिंक मिल्क भी कहते हैं, वो भी आप बांट सकते हैं। उससे भी जो है आपका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। माँ की जितनी सेवा करते हैं, माँ की मेडिसिन्स, माँ के डॉक्टर्स का ध्यान या जो भी माँ को ज़रूरत है, अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्टेबल फील कर रहे हैं। इस साल आप देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर पीरियड मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप जिस चीज़ पे भी हाथ रखेंगे वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ज़रूर मिलेगी। एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ, आप पूर्णमासी का व्रत रख सकते हैं। आप चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं और जल में कच्चा दूध, जल और सफ़ेद फूल डाल के आप चंद्रदेव को आप अर्घ दीजिए और आप ओम चंद्रमसे नमः का जाप कीजिए। और जब आप वो अर्घ दे रहे हैं तो 21 बार आपको या ओम चंद्रमसे नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। और सोमदेव से आप कहिए कि हे सोमदेव, मेरे जीवन में मानसिक शांति देने के लिए धन्यवाद।
दोस्तों, एक आखिरी लाइन मैं कर्क राशि वालों के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी कि लाइफ में हम जितना भी फिजिकली फिट हों, अगर हम मेंटली फिट नहीं है तो ये हमारी फैमिली लाइफ, हमारे डिसीजंस, हमारे करियर, हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है। तो जितना आप मेंटली फिट रहेंगे, आप अपनी विल पावर से फिजिकली खुद ब खुद फिट हो जाएंगे। तो मेंटली स्ट्रांग होना, अपनी इमोशनल हेल्थ को आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिए और कोशिश कीजिए जितना हो सकता है मेडिटेशन कीजिए। ये साल आप ही का साल है, आपके लिए ये बहुत अच्छा जाएगा। तो ये तो हुई कर्क राशि वालों की बात। इसी के बाद आती है सिंह राशि। काफी सारे जातक हैं जो सिंह राशि से आते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए ये साल यानी कि साल 2026 कैसा रहने वाला है? सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो 2026 का टोटल जो है वो 1 पर आता है, यानी कि सूर्य पर आता है। ये साल जो है सिंह राशि के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ जाने वाला है। यहाँ पर शनि गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा। बस थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इस साल गुरुदेव बृहस्पति भी आप ही की राशि में आने वाले हैं, जो कि 31 अक्टूबर 2026 को आएंगे। सिंह राशि की अगर मैं बात करती हूँ, इस साल आप देखेंगे क्योंकि ओवरऑल सूर्य का साल है, साल के राजा बृहस्पति, साल के मंत्री मंगल, तो कहीं ना कहीं इनकी आपस में ग्रह मैत्री भी बहुत अच्छी है। इस साल आप देखेंगे यू विल सी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा आपकी विल पावर बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो भी आपके लिए आपकी जीवन में बढ़ेंगी। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिंह राशि में इस टाइम पर केतु विराजमान है और सिंह राशि पर राहु की दृष्टि भी है। और ये गोचर जो है आपका 5 दिसंबर को चेंज होगा। 5 दिसंबर से पहले केतु देव आपकी राशि में रहेंगे। तो जब भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में केतु का इम्पैक्ट भी आएगा, और ये अभी से नहीं आ रहा, जब से ये आपका गोचर हुआ है यानी कि मार्च 2025 से आप देखेंगे केतु मेरी लाइफ का सबसे बहुत फेवरेट प्लैनेट है, बहुत क्लोज टू माय हार्ट प्लैनेट है। केतु से आप डरिए मत। आप सोशल मीडिया पर इतनी सारी रील्स देखते हैं, मैं अपने हर पॉडकास्ट में, हर चैनल पर आपको यही बात बताती हूँ कि आप केतु से मत डरिए। ये आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, ये आपको ट्रांसफॉर्म करने आया है। केतु मुक्ति का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है। सिंह राशि को हो सकता है कि आपको इस साल थोड़ा सा डिटैच फील हो, चाहे वो आपको डिटैचमेंट आपके रिश्तों में आती है या ऐसा लगता है कि सब मोह माया है, मतलब कि हर चीज़ से आपको एक केतु एक कैंची है तो हर चीज़ से काटता है। कई बार वो रिश्तों से भी काटता है, कई बार थोड़ा सा केतु की जो जर्नी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल जर्नी होती है। तो आप उससे घबराएं मत। रादर देन थोड़ा सा अगर आप अपने आप को अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं तो आप देखेंगे आपको केतु से अच्छा कोई प्लैनेट नहीं है। केतु हमें फोर्स करता है चीज़ों को लर्न करने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए, खुद को इम्प्रोवाइज करने के लिए। तो सिंह राशि को मैं बोलूँगी कि रादर देन ये सोचने की बजाय कि मेरी राशि में केतु बैठे हैं, आप ये सोचिए कि इस साल में क्या नया कर सकता हूँ। इस साल का मंत्रा सिंह राशि के लिए क्या है? सबसे पहले आप टाइगर आई वियर कीजिए। आप और दिन काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जल्दी उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, आप संडे के दिन इस साल जल्दी ज़रूर उठिए। सूर्य देव की ब्लेसिंग्स लेना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदित्य हृदय सूत्रम का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा जो है आप अगर सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं वो भी आपके लिए शुभ होगा। ओम गृणी सूर्याय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ होगा। आप अपनी लाइफ में सिंह राशि के लिए, चाहे वो ये साल हो चाहे वो हर साल हो, मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ, सूर्य का मंत्र क्या है? क्या सूरज कभी किसी दिन ये कहता है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा निकलने का, कि आज बहुत ठंड है मैं नहीं निकलूंगा? ऐसा कभी नहीं होता। सिंह राशि का जो कीवर्ड है वो कंसिस्टेंसी है। सिंह राशि का जो कीवर्ड है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी। अगर आपको एक मीटिंग में 10 बजे बुलाया है तो वहाँ पर आप 9:50 पर पहुँच जाइए। ये आपके सूर्य देव को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। खाली उगते सूरज को ही नहीं, आपको ढलते सूरज को भी प्रणाम करना है। ढलते सूरज के आगे भी अगर आप दिया जलाते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ होगा। सिंह राशि वालों, अगर आप किसी पॉलिटिक्स में जाने के लिए आप ट्राई कर रहे थे तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है।
31 अक्टूबर के बाद जो साल का क्वार्टर 4 है वो आपकी लाइफ का बेस्ट जो है, इस पर्टिकुलर ईयर का आपका बेस्ट क्वार्टर होगा। लकी डायरेक्शन आपकी क्या है? ईस्ट। ईस्ट में बैठकर अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य देव की आराधना करते हैं, आपके लिए बहुत शुभ है। रोज सुबह जल्दी उठें, सूर्य देव को जल दें। कैसे जल देना है? तांबे के लोटे में लाल फूल और थोड़ा सा कुमकुम डाल के आप जल दें। याद रखें, ये जो जल है ये आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसे सूर्य देव का अपमान मानते हैं। इस साल जितना पिता की ब्लेसिंग्स लेके घर से निकलेंगे उतना आपके लिए शुभ है। दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा एक ही बात कहती हूँ, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जनरेशन गैप है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी मैच होगी, लेकिन अगर आप उनको पलट के जवाब नहीं देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। लकी डेट्स की मैं बात करूँ तो 1, 10, 19 और 28 ये सारी आपकी लकी डेट्स हैं। लकी टाइमिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका 1 AM और 1 PM जो है ये आपके लकी टाइमिंग्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आप जितना हो सकता है रोज़ थोड़ी सी सनलाइट अगर आप लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो भी आपके लिए रिड्यूस होता है। सुबह 8 AM से पहले अगर आप वॉक करते हैं, सूर्य की किरणें अगर आप लेते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा इस साल का आपका जो लकी कलर है वो गोल्डन कलर है, ऑरेंजिश और नारंगी कलर है। संडे का दिन 1 AM 1 PM आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। लकी डेट्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली, 1, 10, 19 और 28। और पिता की ब्लेसिंग्स लीजिए। गाय को गुड़ अगर आप खिलाते हैं संडे के दिन, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इस साल का बस यही की मंत्र है, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, लेजीनेस को अपने जीवन से हटाइए, अपनी लाइफ में पंक्चुअल बनिए। ओवरऑल करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्वार्टर 4 आपकी मैरिज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्वार्टर 4 संतान प्राप्ति के लिए आपकी लाइफ में आपका ये बहुत ही अच्छा टाइम है। ओवरऑल आपके करियर में भी आप देखेंगे क्वार्टर 4 से आपको प्रमोशंस मिलने लगेंगी, फिनेंशियल बूस्ट भी जो है उस टाइम पर मिलने लगेगा। बट आखिरी उपाय, क्योंकि आपकी राशि में केतुदेव विराजमान है, जितना आप स्ट्रे डॉग्स की सेवा करते हैं, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः का अगर आप इवनिंग में जाप करते हैं तो ये साल आपके लिए बेस्ट साल होगा। सिंह राशि वालों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 को आप पूरा 2026 लिखेंगे, खाली 26 नहीं लिखेंगे, वो आपके लिए शुभ रहेगा। अपने घर की ईस्ट वॉल के 7 इंचेस पर अगर आप ब्रास या कॉपर के सूर्यदेव लगा देते हैं और रोज सुबह, क्योंकि सूर्यदेव साक्षात हम अपनी आंखों से दर्शन कर सकते हैं, रोज आप उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। और आपके घर के जो सूर्यदेव हैं उनके आगे भी अगर आप धूप बाती कर देते हैं या गुड़ का भोग लगाते हैं तो आपके लिए ये साल बहुत सारी खुशियां लेके आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये तो हुई सिंह राशि की बात। अब आ जाते हैं कन्या राशि पर। तो कैसा रहेगा साल 2026 कन्या राशि वालों के लिए, वान्या जी? कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा, ये साल आपके लिए सपोर्टिव जाएगा। कन्या राशि के लिए शनि का गोचर जो है आपके सप्तम भाव को इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि मैरिटल ब्लिस आपकी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है मैरिटल लाइफ में बढ़ेगी। पार्टनरशिप्स जो भी आप करेंगे वहाँ पर भी आपको फ्रूटफुल गेन्स जो हैं वो आपको होंगे। इसके अलावा जो है आप अपनी लाइफ में आप देखेंगे कि बिजनेस की टर्म्स में जो आपकी डेली वेजेस हैं, यानी कि जो आपकी डेली इनकम है, उसमें भी आप देखेंगे आपको और ज़्यादा एनहांसमेंट होगी और ज़्यादा प्रॉफिट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। ओवरऑल जो है हेल्थ भी इस साल आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको प्रॉपर वॉक प्राणायाम जो है ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में ज़रूर करनी है। ओवरऑल मैं देखूं तो ओवरऑल साल जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि साल के जो राजा हैं वो सूर्य देव हैं, और अगर हम वैसे भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बुध आदित्य योग की इनडायरेक्ट फॉर्मेशन जो है वो कन्या राशि वालों के लिए होती है। इस साल आपको उपाय के तौर पर करना क्या है, क्योंकि साल के राजा जो हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो जितना हो सकता है आप विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा
शुभ रहेगा। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को आप जितना प्यार करते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कन्या राशि वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कन्या राशि को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने कामों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। जब तक आपका काम जो है पूरा नहीं हो जाता तब तक आप उस चीज़ को किसी को भी डिस्क्लोज जो है वो आपको नहीं करना है। आप पहले से डिस्क्लोज मत कीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि वो काम जो है वो मैनिफेस्ट होने से पहले ही वो काम जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का भी कन्या राशि वालों को बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है। माँ दुर्गा की आप जितनी आराधना करते हैं, जितनी उपासना करते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। इस साल आपको करियर में भी काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं कन्या राशि वालों आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई बहुत टाइम से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है पार्टनर से चली आ रही थी तो वो भी जो है आप देखेंगे धीरे धीरे ठीक हो रही है। अच्छी हेल्थ रखने के लिए कन्या राशि वालों उपाय क्या करने हैं? आप गाय को जो है हरा चारा खिला सकते हैं। जितना हो सके अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हरे रंग का अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। जितना ग्रीन कलर का आप अपनी लाइफ में इनटेक करते हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। चाहे वो हरी सब्जियां हों, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हों, वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे के जाएगा। छोटे बच्चों को बुधवार के दिन अगर आप हरे टॉयज देते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी शुभ है। मंगलवार को आप जो है हरे अंकुरित मूंग जो हैं उनको आप जो है भिगो के रख दीजिए, नॉर्मल ग्रीन मूंग को। बुधवार को आप उनको कबूतरों को अगर आप देते हैं तो आप देखेंगे इससे आपका राहु भी अच्छा होगा और इससे आपका मर्क्यूरी भी अच्छा होगा जो आपके राशि के स्वामी है। इसके अलावा जितना हो सकता है आप राइटिंग की आदत डालिए। इस साल में कोशिश कीजिए आप ऑटोमेटिव राइटिंग सीख लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, आप कोई बुक लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है कन्या राशि वालों, आप लोग क्योंकि सबसे ज़्यादा एडजस्टिव राशि है, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल राशि है, सब हर किसी के साथ जो है एडजस्ट हो जाते हैं। इस साल आप देखेंगे कि धर्म कर्म में भी आपकी रुचि जो है पहले से और ज़्यादा जो है बढ़ने वाली है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में धर्म कर्म, योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी जो है वो भी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में बढ़ेगा। इसके अलावा कन्या राशि वालों को मैं एक चीज़ और भी बोलती हूँ, जितना हो सकता है प्रकृति से जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पेड़ लगाते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। माँ तुलसी की अगर आप 21 परिक्रमा करते हैं, जब भी आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, तो आप माँ तुलसा की परिक्रमा कीजिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन कर्टेन्स जो हैं वो भी अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सहा बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बहन, बुआ और बेटी से अगर आप बना के रखते हैं, बड़ी बहनों को स्नेह देते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ जाएगा। ओवरऑल 2026 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए साल 2026, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भले कन्या राशि वालों के लिए शुभ है, लेकिन क्या आपके लिए शुभ है, ये भी बता दीजिए। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, तुला राशि के लिए भी ये साल काफ़ी सपोर्टिव है। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि तुला राशि पर अभी ना कोई शनि की 7.5 चल रही है और ना ही कोई शनि की ढैया चल रही है। तुला राशि पर अगर हम शनि का गोचर देखते हैं तो आपके छठे भाव में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं शनि का जो गोचर होता है, जब वो छठे भाव में होता है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो है आपको लाइफ में दे के जाता है। आप देखेंगे इस टाइम पर आपके जो भी लोन्स थे वो भी पहले से चूक गए, मतलब कि लोन्स जो हैं वो आपके लोन्स की फुलफिलमेंट हो गई है। आपके शत्रु जो हैं वो आपके आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं यू विल हैव विक्ट्री ओवर योर एनिमीज। आप देखेंगे आपको ननिहाल से भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर सपोर्ट मिलेगा, चाहे आपकी बहन, बुआ, मामा, बेटी, ये इनसे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तुला राशि के लिए ये जो टाइम है इनके करियर के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपने ट्राई कर रहे हैं
तो वो एग्ज़ाम्स भी इस टाइम पर जो है आपकी लाइफ में आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी क्लियर होंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डील कर रहे हैं तो ये जो टाइम है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है, ये समय जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। ये टाइम आप जितना अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें जो है आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, रादर देन ये जो टाइम है आपके लिए और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको आपके जीवन में, आपकी लाइफ में दे के जाएगा। तुला राशि के लिए उपाय क्या करने हैं? उपायों की अगर मैं बात करती हूँ, जितना हो सकता है आप माता लक्ष्मी की आराधना करें, माता लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। इसके अलावा हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को अगर आप देसी घी का दीपक जलाते हैं उनके आगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। श्री सूक्त का पाठ जो है वो भी आप शुक्रवार के शुक्रवार कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप लाल गुलाब जो है वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा तुला राशि के लिए मैं एक चीज़ आपको और भी बोलना चाहूँगी, जितना हो सकता है इस साल अगर आप प्रेस किए हुए कपड़ों को पहनते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। वाइट कलर, पिंक कलर, क्रीम कलर और फ्लोरल प्रिंट्स को जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में इस साल यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। रोज़ परफ्यूम, रोज़ फ्रेग्रेंस जो है अगर आप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है आप अगर अपने राइट हैंड में अगर आप गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच जो है वो भी अगर आप वेयर करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। इसके अलावा शुक्र क्या है? फेमिनिन एनर्जी है। तुला राशि है, एक फेमिनिन एनर्जी है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं जितना आप अपनी लाइफ में फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फेमिनिन एनर्जी की आप जितनी ब्लेसिंग्स लेते हैं, कहीं ना कहीं मेल्स के लिए मैं बोलूँगी जितना आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, जितना आपकी वाइफ खुश रहती है उतना आपकी लाइफ में आपका वीनस अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं लग्जरीज आपकी लाइफ में हमेशा आती हैं जीवन में। आयरन करके क्लॉथ्स पहनिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, स्पेशली अगर आपका बेड है तो उसे भी जो है आपको क्लीन रखना है। शुक्रवार के दिन आप जितना जल्दी उठते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। शुक्रवार के दिन जब भी जो है रोज़ वाटर को आप जितना अपनी लाइफ में प्रयोग करते हैं तो वो भी अच्छा है। विडो लेडीज़, जो भी विधवा लेडीज़ होती हैं, अगर आप उनके आश्रम में जाके जो है अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा दान करते हैं तो और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं तो उससे भी जो है हमारी लाइफ में हमारा शुक्र जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो हमारे किचन में बड़ी इलायची होती है, आप इलायची बात भी जो है वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आपके शुक्रदेव को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा आपको लाइफ में आप जितना भी हो सकता है किसी भी फीमेल की आप अगर जैसे गॉसिपिंग नहीं करते हैं, पीठ पीछे बुराई नहीं करते हैं, ये भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देके जाता है। तुला राशि वालों, आपकी लकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। आपकी जो है डेट्स, लकी डेट्स आपकी कौन सी हैं? लकी डेट्स में आपकी हैं 6, 15 और 24। और इसके अलावा आपके लकी कलर मैंने आपको ऑलरेडी बताए, क्रीम, पिंक या फिर फ्लोरल प्रिंट्स जो है वो भी आप वेयर कर सकते हैं। लकी टाइमिंग है आपका 6 AM और 6 PM। आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। अपने आप को थोड़ा सा ब्यूटी, लग्जरी, कॉस्मेटिक्स, इंटीरियर्स, इन चीज़ों से भी अगर आप जोड़ के रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी शुभ जाएगा और 2026 आपको काफ़ी शुभ रिजल्ट्स देके जाएगा। तो ये थी तुला राशि की बात। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि पर। बहुत सारे लोग हैं जो वृश्चिक राशि से आते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा साल 2026? जी, वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि में जो है शनिदेव का गोचर आपकी 5th हाउस में होगा। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में जो है थोड़ा सा कंसीविंग में जो है थोड़े बहुत डिलेस आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्योंकि इस साल के जो मंत्री हैं वो भी मंगल हैं। वृश्चिक राशि वालों, अभी आपकी जो है शनि की ढैया जो है वो भी ख़त्म हो गई है, तो वो भी एक साइन ऑफ रिलीफ है। अभी कोई 7.5 भी जो है नहीं चल रही है। वृश्चिक राशि को मैं बोलूँ कि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव की राशि है, 8th हाउस, जो हमारी लाइफ में हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का कारक होता है, जो हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है, जो हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ देके जाता है। लेकिन 8th हाउस हमारी कुंडली का वो हाउस होता है जहाँ से शायद हमें भी नहीं पता होता कि इस टाइम पर वहाँ से डायमंड निकलेगा
या फिर इस टाइम पर वहाँ से कोल निकलेगा। तो जितना हो सकता है आप अपने आप को रिसर्चेस में अगर इन्वॉल्व करते हैं, आप देखेंगे अध्यात्म में जाते हैं, अपने आप को डीप इनसाइड अगर आप समझते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वृश्चिक राशि वालों ओवरऑल आपको लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उपाय के तौर पर करना क्या है, मंगल देव की जितनी हो सकती है आराधना करनी है, हनुमान जी की आराधना करें, जितना हो सके एक्टिव रहें। लेजीनेस मंगल देव को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप स्पोर्ट्स से जुड़ें, एसोसिएट करें, श्री राम मंदिर जाएं, श्री राम की उपासना करें, अपनी लिमिट्स में रहें, अपनी मर्यादा में अगर आप रहते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। वृश्चिक राशि आपको जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगी। आपका लकी कलर है रेड, आपकी लकी डायरेक्शन है साउथ। एक चीज़ आप याद रखिए, साउथ डायरेक्शन आपको लाइफ में फेम भी बहुत कुछ देके जाती है। आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन पर एक रेड कलर का ट्रायंगल बना लीजिए, या फिर वहाँ पर आप हनुमान जी का एक चित्र लगा दीजिए। रोज़ सुबह उठकर जो है आप उनको प्रणाम कीजिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में फेम चाहिए तो अपने साउथ वॉल पर आप अपने मेडल्स भी ओवरऑल रख सकते हैं। इस साल आपके रिलेशनशिप्स में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो भी सॉल्व होंगी। ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है वो भी अच्छी जाएगी। ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। और भी आप देखेंगे कि इस साल जो है कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट लाइफ कर्मास हैं उसका भी आप देखेंगे कि जो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मास हैं उसका भी इम्पैक्ट आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर हाथ आप रखेंगे और वो आपके जीवन में आपको मिल जाएंगी। इस साल अगर आप किसी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए एनरोल करना चाहते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपके रिलेशनशिप्स, रिश्तों में जो है ओवरऑल आप देखेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई ना कोई आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आ सकता है। हेल्थ जो है ओवरऑल आपकी अच्छी जाएगी, सपोर्टिव जाएगी, काफ़ी स्ट्रांग जाएगी। वृश्चिक राशि को बस मैं एक ही बात बोलूँगी, इस साल आप जितना कम से कम गुस्सा करते हैं, जितना मौन रहते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मजदूरों को कभी कभी आप लाल मसूर की दाल दान कर दें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के अंगूठे का, राइट अंगूठे का अगर आप तिलक अपने माथे पर लगाते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ जाएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स भी जो है इस साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। लेकिन बस अपने आप को रिसर्च से एसोसिएट रखिए। आप पीएचडी भी करना चाहते हैं वो भी कीजिए, और जो है आप जितना हो सकता है हनुमान जी की आराधना कीजिए। आप देखेंगे ये साल आपको बेस्ट रिजल्ट्स देके जाएगा। तो ये तो हुई वृश्चिक की बात, क्या उपाय करने हैं, किस तरीके से काम करना है, ये सब कुछ आपने बता दिया। अब आते हैं धनु राशि पर। धनु राशि के काफी सारे जातक हैं, उनको क्या करना है, कैसा रहेगा साल 2026, किन चीजों का ध्यान रखना है खासकर, ये बता दीजिए। धनु राशि के लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। इसका एक कारण है, इसका एक रीज़न है। जो इस साल के राजा हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। न्यूमरोलॉजी से 2026 सूर्यदेव और बृहस्पति देव आपस में मित्र भी हैं। लेकिन इस टाइम जो है शनि का गोचर इनके 4th हाउस पर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो भी इनके व्हीकल्स हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी सर्विसेज जो हैं वो टाइम टू टाइम करवा लें। इस टाइम पर कुछ इनको प्रॉपर्टीज़ से लाभ भी हो सकता है। ओवरऑल माँ की हेल्थ का जो है धनु राशि वालों, मैं आपको यही बोलूँगी कि अपनी मदर की हेल्थ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा जो है क्योंकि शनि का गोचर जो है आपके 4th हाउस पर आएगा, तो थोड़ा सा मन में जो है, क्योंकि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, तो मन में थोड़ा सा जो है बेचैनी हो सकती है, थोड़ा सा उथल पुथल हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि ये साल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। माथे पर अगर आप हल्दी चंदन का तिलक लगा के रखते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। धनु राशि के लिए मैं बोलूँगी कि आप विष्णु सहस्त्रनाम अगर करते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ होगा। अपना एक गुरु जो है वो जीवन में ज़रूर बना के रखिए, और गुरुदेव की अगर आप ब्लेसिंग्स लेते हैं, कहते हैं गुरु जब हमारे सिर पे हाथ रखता है ना, तो गुरु के सारे कर्मास हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जितना हो सकता है गुरु की ब्लेसिंग्स लीजिए। थर्सडे को जाइए, गुरु के पैर छूकर आशीर्वाद दीजिए। किसी रीज़न से गुरु आपसे बहुत जैसे दूर डिस्टेंस पे हैं तो आप वीडियो कॉल पर उनसे बात कीजिए। ओवरऑल आप देखेंगे इस साल आपकी धर्म कर्म में जो है रुचि जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस साल अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी अगर जैसे कुछ भी तोड़ फोड़ हो रही है तो उसको भी जो है आप ठीक करवाइए, रिपेयरिंग कराइए। अगर आपको लगता है कि आपका घर जो है
कुछ रिपेयर मांग रहा है तो उसको भी ठीक करे भाई, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। तो धनु राशि के लिए मैं बोलूँगी कि आप शनिदेव मंदिर ज़रूर जाइए, शनिदेव पर दिया ज़रूर जलाइए। दोस्तों, मैं ना हर पॉडकास्ट और हर चैनल के माध्यम से आपको यही बोलती हूँ कि 7.5 और ढैया से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में आपके कर्माज अच्छे हैं तो शनिदेव आपको कभी भी परेशान नहीं करते हैं, रादर देन आपको बहुत कुछ 7.5 और ढैया में आपके जीवन में दे के जाते हैं। तो अपने डर से, अपनी सोच से, अपनी लाइफ में वो इवेंट्स मत लाइए जो आपके जीवन में आपके लिए बने ही नहीं हैं। जस्ट बिकॉज मेरी ढैया चल रही है तो मेरे साथ ये नेगेटिव होगा, ऐसा मत कीजिए। जस्ट बिकॉज मेरी 7.5 चल रही है तो मेरे साथ तो ये होगा। देखिए, इंडिया टीवी के माध्यम से मैं एक बात बोलूँगी कि हम यहाँ आपको डराने नहीं आए, हम आपको यहाँ पर पॉजिटिव करने आए और हम पॉजिटिविटी फैलाने आए। तो आप जितना हो सकता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः का जाप कीजिए, माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगाइए। इस साल आप जो है देखेंगे आपकी बहुत सारी चीज़ों में से मन ज़रूर बेचैन रहेगा, लेकिन ओवरऑल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, ओवरऑल करियर में इंप्रूवमेंट आएगी, ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, फाइनेंशियल एक्सपेंशन होगा आपके जीवन में, एबंडेंस आएगी। इसके अलावा गुरु का आशीर्वाद जो है इस साल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ओवरऑल फाइनेंशियल हाइक भी देखेंगे। आप जो है बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही थी फीमेल्स, तो वो भी होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस साल आपकी मैरिजेस के भी जो है योग बनते हैं। तो आप जो है इस साल देखेंगे ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी मंदिर में आप कुछ धार्मिक पुस्तकें दान कर सकते हैं। अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स, अपनी लाइफ में हमेशा आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। आप देखिए आपको गुरुदेव बृहस्पति के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। धनु राशि है, देने वाले हाथ हैं हमेशा, और धनु राशि को मैं बोलती हूँ ये एक ना फुर्तीले घोड़े की तरह होते हैं। तो लाइफ में क्या होता है कि ये कभी रुकना नहीं चाहते, दे आर वेरी एक्टिव पीपल। बट मैं धनु राशि के लिए सिर्फ एक ही लाइन बोलूँगी कि आपको जीवन में, आपको लाइफ में ये पता होना चाहिए कि मुझे पॉज कहाँ लेना है। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे ना, आप देखेंगे आपकी लाइफ आपको बहुत कुछ देके जा रही है। ओवरऑल मैं कहूँगी ये साल धनु राशि का है, क्योंकि साल के राजा ही गुरुदेव बृहस्पति हैं, यानी कि आपके स्वामी का ही साल है। तो इस साल आप देखेंगे आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज में आपको एबंडेंस की प्राप्ति होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। तो ये तो हुई धनु राशि के बाद। अब आ जाते हैं मकर राशि पर। काफ़ी सारे जातक हैं जो मकर राशि से हैं और वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी राशियों के बाद इनका नंबर आता है। तो इनके लिए कैसा रहेगा साल 2026? मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपके लिए सपोर्टिव है, क्योंकि शनि का गोचर जो है आपकी कुंडली के 3य भाव में रहेगा। इसके अलावा जो है शनि का गोचर जब भी आपके 3य भाव से जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। इस टाइम पर आप देखेंगे कि आपको आपके फ्रेंड सर्कल से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स भी जो है वो हो रहे हैं, छोटी छोटी यात्राएं हो रही हैं, और फ्रेंड सर्कल से सपोर्ट है। छोटे भाइयों से भी आप देखेंगे मकर राशि वालों आपको इस साल काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। इसके अलावा जो है आप और भी कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में जो है इस साल ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए, साल तो सूर्य देव का है। जब भी आप डेट लिखते हैं इस साल तो 2026 ना लिखकर अगर आप 26 लिखते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब शनि मकर राशि है, अभी रिसेंटली ही आपने जो भी 7.5 साल आपने देखा, पूरा 7.5 जो होती है थोड़ी बहुत लाइफ में टर्मोइल्स देती है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देती है। तो 7.5 का ये जो समय था आपने देखा तो काफ़ी सफ़र किया, लेकिन उसके बाद जो है अब ये साइन ऑफ रिलीफ का पीरियड है, अब ये थोड़ा सा रिलैक्स करने का पीरियड है। दोस्तों, इसमें एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी, मकर राशि के लिए इस साल का कीवर्ड है, जितना ज़्यादा आप पंक्चुअल रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, उतना ज़्यादा शनि आपको बहुत कुछ देके जाएगा। मकर राशि के लिए एक और बोलती हूँ कि सैटर्न हमें जीवन में, यानी कि शनिदेव हमें जीवन में, जो हमारा की मंत्र है, शनिदेव हमें जीवन में, हमारी लाइफ में एक ही चीज़ सिखाते हैं, और वो होता है हमारे जीवन का पेशेंस। यानी कि जितना आप अपनी लाइफ में धैर्य रखते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। जितना पेशेंस रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जितना आप लेजीनेस से दूर रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शनिदेव को लेजीनेस बिल्कुल पसंद नहीं है। आप पंक्चुअल रहिए, सूर्यदेव का भी साल है, उन्हें भी डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी जो है, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसके अलावा
शनिदेव को अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्यार था। जितना अपनी आप माँ की आराधना करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, माँ की ब्लेसिंग्स, माँ की मेडिसिन्स, जो भी आपकी माँ को ज़रूरत है, उन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप देखिए सैटर्न आपको जीवन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाता है। उपाय के तौर पर करना क्या है, आपके घर की जो भी वेस्ट डायरेक्शन है, आप देखिए कि उसको आप क्लीन रखिए। उसको जितना हो सकता है आप डीक्लटर करके रखते हैं, उतना आपके लिए शुभ रहता है। सैटर्न डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी का कारक है। शनिदेव हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में हमारे लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस भी हैं। तो जितना आप अपने कर्मास पर एक अच्छा चेक रखते हैं, उतना ज़्यादा शनिदेव आपको आपके जीवन में बहुत कुछ देके जाते हैं। अगर हमारे कर्मास अच्छे हैं तो आपको शनिदेव से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको जो है अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इस साल आप देखेंगे कि आपको हार्डवर्क तो बहुत कराएगा, लेकिन एंड रिजल्ट्स भी जो है आपको देके जाएगा, क्योंकि सैटर्न रूल्ड आपका साइन है। तो शनिदेव ऐसा नहीं है कि देता नहीं है, हार्डवर्क आप कीजिए। रंग से राजा बनाने वाले भी जो होते हैं हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, वो शनिदेव ही होते हैं। तो लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस है। शनिदेव मंदिर जाइए, वहाँ बैठकर आप शनि चालीसा कीजिए। इसके अलावा कुछ भी ब्लैक कलर का अगर आप दान करते हैं तो वो भी आपका के लिए बहुत शुभ है। काले अंगूर हो गए, काले गुलाब जामुन हो गए। 8 इन्फिनिटी का सिंबल जो है आप अगर अपने हाथों पर ड्रॉ करते हैं तो आपकी लाइफ की इनफाइनाइट पोटेंशियल को जो है ये आपके जीवन में बढ़ा देता है। दशरथ कृत स्रोत का आप पाठ कीजिए। इसके अलावा काले अंगूर, काले गुलाब जामुन या फिर काले कंबलों का अगर आप गरीब लोगों में दान करते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। याद रखिए, शनि जो है एक वो चींटी है जो शनि शनि धीरे धीरे चलती है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप लाइफ के 42 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं तो आप देखेंगे कि शनि के जो रिजल्ट्स हैं वो आते ही आपकी लाइफ में लेटर ईयर्स में। एक और बात याद रखिए मकर राशि वालों, शनिदेव आपके कुंडली के जिस भी भाव में बैठे हैं, भले ही वो देरी से दें, लेकिन आपको जीवन में देंगे ज़रूर। हमेशा 1,00,000% उस भाव के कारक तत्व आपको आपके जीवन में मिलते ज़रूर हैं, प्रोवाइडेड शनि जो है अगर आपका वक्री नहीं है या फिर शनि जो है नीच का नहीं है, तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको जीवन में मिलेंगे। ये वो चींटी है जो शनि शनि पहाड़ पर चढ़ती है और एक दिन पूरे विश्व में नाम रोशन करती है। इस साल आप देखेंगे आपको आपके इन-लॉज की भी सपोर्ट मिलेगी। एक्सपेंसेस पर जो है अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं तो वो भी अच्छा है। ट्रैवल के अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो इस साल आप उन्हें ज़रूर एनकैश कीजिए। वेस्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए। जितना भी वेस्ट में कूड़ा कचरा है उसे आप क्लियर कीजिए। फुटवियर्स जो है अरेंज करके रखिए, पेयरिंग में रखिए, पेयर में रखिए। इसके अलावा जितने फुटवियर्स की ज़रूरत है उतने ही लीजिए। कटे फटे जूतों को आप अपने घर से बाहर निकालिए। जो आप खुद खा रहे हैं वही अपने मेड्स को दीजिए और वही अपने हेल्पिंग हैंड्स को दीजिए, क्योंकि जो हम जीवन में रिसीव करना चाहते हैं वही हमें जीवन में देना सीखना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो शनिदेव ये साल आपको बहुत कुछ अच्छा देके जाने वाले हैं। आपके लकी डेट्स जो हैं, आपका लकी डे है सैटरडे। लकी डेज में जो है आपका नंबर 8 जो है वो तिथि जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है, 17, 26। अगर आपके सैटर्न स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इन डेट्स को यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए जितना हो सकता है इस साल थोड़ा सा ब्लैक को अगर आप अवॉइड करते हैं तो वो आपके लिए शुभ होगा। तो ये तो हुई मकर राशि की बात। अब आते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? कितना शुभ है? क्या चुनौतियां हैं? किन चीजों का ध्यान रखना है? कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो शनि देव का ये जो गोचर है आपके द्वितीय भाव से जाएगा। इस टाइम पर आप देखें कि परिवार में आप जो भी बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा अगर आप सोच समझ के करते हैं तो वो और ज़्यादा आपके लिए शुभ होगा। अपनी वाणी पर जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। ओवरऑल कुंभ राशि के लिए मैं बोलती हूँ कि उतरती साढ़े साथी है। कहते हैं जब साढ़े साथी उतरती है ना तो बहुत कुछ दे के भी जाती है अगर आपके कर्मास अच्छे होते हैं। मैंने बहुत केसेस में, बहुत सालों की रिसर्च में देखा कि जब भी साढ़े साथी उतरती है तो अगर आपके साढ़े साथी के पहले और द्वितीय चरण में अगर आपके कुछ लॉसेस भी हुए हैं
वो सारी चीज़ें जो हैं आपको वापस मिल जाती हैं साढ़े साथी के उतरते चरण में। यानी कि जो फर्स्ट 2 चरण हैं साढ़े साथी, हमेशा 3 फेजेस में होती है, फर्स्ट ढाई, देन ढाई, देन ढाई। तो जो अगर 5 ईयर्स में कुछ लॉसेस भी हुए होते हैं, लास्ट के 2.5 ईयर्स में आपको सब कुछ जो है आपके जीवन में वापस मिल जाता है। कुंभ राशि में अभी राहुदेव विराजमान है, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके थॉट्स में थोड़ा सा ग्रे एरिया है, आपको लाइफ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन बढ़ती है कि मुझे राइट जाना है या मुझे लेफ्ट जाना है। तो ओवरऑल जो है इस टाइम पर कुंभ राशि को मैं बोलूँगी कि आपके घर में जितना भी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको जो है आप अपने घर से निकालिए, रुकी हुई घड़ियां जो हैं उनको आप अपने घर से निकालिए, क्योंकि ये हमारे लाइफ के मोमेंट्स को रोकती हैं, ये हमारी थॉट्स क्लैरिटी को रोकती हैं और इसका कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो आप ये देखेंगे कि आप जितना डिसिप्लिन को अपनाते हैं, आप जितना कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं, आप जितना पंक्चुअलिटी को अपनाते हैं, और क्योंकि अभी आपके राशि में राहुदेव विराजमान है, तो जितना आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर मेडिटेशन करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, कहते हैं कि साढ़े साथी उनको कभी भी परेशान नहीं करती है। साढ़े साथी का अंतिम चरण है, ये जो आपका चरण है, साढ़े साथी का अंतिम चरण जून मिड 2027 तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 5 दिसंबर को, कुंभ राशि वालों आप ध्यान से इस डेट को सुन सकते हो, 5 दिसंबर को राहु केतु का गोचर भी है, तो वहाँ से राहु भी जो है आपकी राशि से चले जाएंगे। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि 50% रिलीफ आपको दिसंबर तक मिल जाएगा, और जो और बचा हुआ है वो आपका जून 2027 तक आप देखेंगे, जब आपकी साढ़े साथी खत्म हो जाएगी तो वो भी आपको बहुत रिलीविंग पीरियड होगा। साढ़े साथी में कहते हैं जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी भी तंग नहीं करते हैं। साढ़े साथी में भगवान शिव की आराधना कीजिए, शिवलिंग पर अगर आप जल देते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। वेस्ट को साफ रखिए, फुटवियर्स को क्लीन रखिए, जो कटे जूते हैं उनको डिस्कार्ड कीजिए, माँ के पैर छूकर घर से निकलिए। ट्यूसडे को मंदिर ज़रूर जाइए, हनुमान चालीसा ज़रूर कीजिए। सैटरडे को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए, 7 परिक्रमा कीजिए। अपने एंसेस्टर्स जो भी हमारे पूर्वज हैं उनको जो है आप अगर याद करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और उनसे हाथ जोड़कर आपने बोलना है कि जाने अनजाने में अगर हमसे कुछ भी गलती हुई है तो आप हमें हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में क्षमा कीजिए। इसके अलावा जो है इस साल जब भी आप डेट लिखेंगे तो आप ओनली 26 लिखेंगे। इस साल जितना हो सकता है साढ़े साथी में, क्योंकि अब ये बिल्कुल जा रही है, ऑलरेडी इतना टाइम आपने निकाल लिया है, तो अब सिर्फ मतलब अगर लगभग जो है आपका 1.5 साल बचा है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सैटर्न जो होता है बड़े बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करता है, दादा, ताया, चाचा को रिप्रेजेंट करता है। कई जगह दादा को हम राहु से भी देखते हैं। तो आप जितना हो सकता है इस टाइम पर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। कोशिश कीजिए सैटरडे को और ट्यूसडे को अगर आप नॉनवेज, ड्रिंक और अल्कोहल से बचते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। राहु एक शैडो है और वही अभी आपकी राशि में है, तो आपके डिसीजंस में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो कुंभ राशि वालों को मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ का आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है तो वो आप कोशिश कीजिए कि अगर कोई बहुत मेजर डिसीजन है तो जून 2027 के बाद लीजिए। अदरवाइज़ जो है, और अगर आपको लगता है आपके अपने लाइफ पार्टनर से भी अगर थोड़ा बहुत क्लैश चल रहा है तो उनको जो है आप बहुत ज़्यादा बढ़ने जो है उनको आप मत दीजिए। कोशिश कीजिए उनको जितना हो सकता है स्टेबल रखिए, जितना हो सकता है आप सटल रहिए। और इसके अलावा जो है आप इस टाइम पर शनि चालीसा कीजिए, दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ कीजिए, शनिदेव के आगे सरसों के तेल का दिया जलाइए, सरसों के तेल का दान कीजिए। और जो है शनि का अगर आप छाया दान करते हैं तो वो भी इस टाइम पर आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने बड़े बुजुर्गों को आप बिल्कुल भी जवाब मत दीजिए। टेक्नोलॉजी से जो है आप जुड़े रहिए। जितना आप टेक्निकल चीज़ों को करेंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहेंगे इस टाइम पर, जितना आप सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे तो राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। राहु हमेशा डरने के लिए नहीं बना, राहु बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें लाइफ में अच्छी भी देता है। पॉलिटिक्स के लिए ये टाइम आपके लिए जो है आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। आपको इस टाइम पर जो है पॉलिटिक्स में भी आपको सपोर्ट मिलेगी। बट ओवरऑल मैं कहूँगी कि एनर्जीज जो है इस साल में सूर्य देव की थोड़ी सी ज़्यादा है, तो कोशिश कीजिए डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और कंसिस्टेंसी को इस साल आप जितना अपनी लाइफ में रखते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी लकी डेट्स हैं 8,
17 और 26 जो है कोशिश करें इस साल जो है आपको, अगर आप किसी पॉलिटिकल से, मीडिया उससे जुड़े हैं तो आप ब्लैक कलर को ज़्यादा वियर करें। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो रहा है तो आप थोड़ा सा ब्लू के ही लाइटर टोन्स पर अगर आप शिफ्ट करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपके लिए सैटरडे जो है ऑलवेज ही सपोर्टिव रहता है, तो सैटरडे को आप यूज़ कीजिए और सैटरडे को आप अपने मेड्स हाउस कीपिंग को कुछ दान ज़रूर कीजिए और वो जितना खुश रहेंगे उतना लाइफ आपको सपोर्ट करेगी, उनकी ब्लेसिंग से आप अपने जीवन में ग्रो करेंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन 2026। तो ये तो हुई कुंभ राशि की बात। अब आते हैं आखिरी राशि मीन राशि पर। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, रिश्ते, स्वास्थ्य, एजुकेशन, करियर, ओवरऑल कैसा रहने वाला है साल 2026 मीन राशि के लिए? मीन राशि वालों, आपको हमेशा ही बहुत इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि अंतिम राशि है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल राशि भी मीन राशि ही है। ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा क्योंकि इस साल के राजा जो है वो भी गुरुदेव बृहस्पति ही है। रिश्तों के लिहाज से भी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि का गोचर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में हो रहा है और मीन राशि पर अभी 7.5 का द्वितीय चरण जो है वो भी चल रहा है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको 7.5 से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो है इस साल आप देखेंगे क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का ही साल है तो मीन राशि वालों आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपनी हेल्थ का जो है इस साल ध्यान रखिए। ज़्यादा इमोशनल होकर आपको कोई भी डिसीज़न जो है वो आपको इस साल नहीं लेने हैं। इस साल आप अपना एक गुरु जो है वो आप ज़रूर बनाइए। माथे पर जितना हो सकता है हल्दी चंदन का आप तिलक लगा के रखें। और मीन राशि वालों, मैं आपको हमेशा हर बार कहती हूँ कि आपकी लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन राशि वालों, गुरु की ब्लेसिंग्स ही आपको जीवन में बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगी। मंत्रा क्या है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरवे नमः का आप जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं। विष्णु भगवान को आप पीले फूल जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन मीन राशि वालों, इस साल आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इस साल थोड़ा बहुत मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो उस चीज़ का आप अगर ध्यान रखते हैं, अपने पार्टनर से बना के रखते हैं और अगर आर्ग्यूमेंट्स जो है नहीं करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मीन राशि वालों, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी एक लाइन में। देखिए, जो मीन राशि होती है ना, समुद्र की सबसे नीचे वाली लेयर होती है, तो वहीं आपको सीशेल्स मिलते हैं, वहीं आपको सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वहीं आपको, तो ये जो होता है बहुत ही नॉलेज और ओशियन ऑफ नॉलेज होता है। लेकिन उस ज्ञान को बांटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज्ञान का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, विद्या एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई भी जीवन में कभी भी नहीं छीन सकता। तो मीन राशि वालों, आप थर्सडे को जल्दी उठिए, पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए सुबह उठ के। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट्स आएंगे। आपके कर्मा साइकिल ही पूरी शिफ्ट करने लगती है जब आप विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं। एजुकेशन से जुड़े रहिए, मेंटोर से जुड़े रहिए, उनको कभी भी जो है आपने गलत नहीं बोलना है। इस साल मीन राशि वालों, आपकी धर्म कर्म में जो है रुचि बढ़ेगी। करियर में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मीन राशि वालों इस साल अच्छी है। नंबर 3 को आप जितना अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, येलो कलर को जो है आप जितना अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, उतना मीन राशि वालों आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। पानी को आपको वेस्ट जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा जो है आप थर्सडे का फास्ट भी जो है वो भी मीन राशि वालों आप कर सकते हो। सनफ्लावर्स के पौधे लगा सकते हो, उन पौधों की सेवा कर सकते हो। केले के वृक्ष में अगर आप जल देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। या फिर केले के वृक्ष जो है आप कहीं लगवा भी सकते हैं। अपने गुरु की कभी भी जो है निंदा आपको नहीं करनी है। इससे गुरुदेव बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने गुरु को कुछ अच्छा दान कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। मीन राशि वालों, आपकी जो फेवरेबल डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट है। जितना टाइम आप अपने जीवन का नॉर्थ ईस्ट में स्पेंड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपका लकी डे जो है वो थर्सडे है। इसके अलावा आपकी लकी डेट्स हैं 3, 12, 21 और 30। इसके अलावा लकी कलर है आपका येलो। लकी टाइमिंग है आपका 3 AM एंड 3 PM।
तो आप अगर इन चीज़ों से, इन गोल से, जो मैंने आपको टाइमिंग बताया, अगर आप इस चीज़ से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा शुभ है। ये जो फिंगर होती है, जो गुरुदेव बृहस्पति की फिंगर होती है, यहाँ पर अगर आप हल्दी चंदन का तिलक लगाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होता है। अपने कानों के पीछे जब हम हल्दी चंदन का तिलक लगाते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम ना गलत सुनेंगे ना हम, और जब अपनी जिह्वा पर लगाते हैं तो मतलब हमारी वाणी से कुछ गलत शब्द ना निकलें। तो आप अपने नेक पर भी लगा सकते हैं, नाभि पर भी लगा सकते हैं, और अपने बृहस्पति के माउंट पर भी आप थोड़ी देर येलो कलर जो है आप यहाँ पर जो है वो भी लगा सकते हैं। आप पीला सुनहला धारण कर सकते हैं, आप पुखराज धारण कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। अपने टीचर्स का आशीर्वाद लीजिए, मेंटर्स का आशीर्वाद लीजिए, अपने आप को एजुकेशन से जोड़ के रखिए जितना हो सकता है। जैसे जो एजुकेशन इवेंट्स होते हैं उसमें भी जो है आप जा सकते हैं। गुरु के पैर हमेशा छूते रहिए, जितनी बार आपके गुरु से मिलना होता है, स्पेशली थर्सडेज। गुरु को पीली मिठाई जो है, पीले वस्त्र जो है गुरु पूर्णिमा पर स्पेशली आप जो है ज़रूर दे सकते हैं। थर्सडे को जो है आप केलों का दान भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप मीन राशि वालों करते हो तो, और सोना जो है वो भी आप धारण कर सकते हैं। सोना, पीला सुनहला या पुखराज जो है आप धारण कर सकते हैं। आपके लिए ये साल अति उत्तम है। तो साल 2026 आने वाला है और सवाल अब ये भी बनता है कि साल 2026 के ऐसे वो कौन से 26 उपाय हैं जिन्हें अगर हम ध्यान में रखें तो ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। तो वान्या जी आप बताइए कि कौन से वो 26 उपाय हैं जिन्हें अगर हम आजमाएं तो ज़िंदगी बेहतर होगी। साल 2026 के 26 उपाय, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। तो इस साल के ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सभी राशियों वाले कर सकते हैं और सभी अंकों वाले, यानी कि सभी नंबर्स वाले भी जो है आप सब लोग ये सारे उपाय कर सकते हो। इस साल का पहला उपाय है, आपको सुबह जल्दी उठना है। सूर्य देव के आगमन से पहले जो है अगर आप उठ जाते हैं तो ये साल आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। इस साल जो है आप जितना हो सके सूर्य देव को अगर आप जल देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। याद रखें, जब आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो एक तांबे का लोटा लेके उसमें जो है लाल फूल और लाल कुमकुम डालकर अगर आप ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः और ओम भास्कराय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। तीसरा उपाय, इस साल जितना हो सकता है घर की ईस्ट डायरेक्शन को में बैठकर अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं या फिर घर की ईस्ट डायरेक्शन में 7 इंचेस पर आप ब्रास या कॉपर के सूर्य देव लगाते हैं और रोज़ उन्हें धूप बाती करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चौथा उपाय, इस साल जो है अगर आप सूरजमुखी के पौधे लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे के जाएगा। आखिरी, यार मैंने आखिरी वर्ड बोल दिया, कोई बात नहीं। पंचम उपाय, इस साल का अगर पांचवा उपाय की अगर हम बात करते हैं, आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। छठा उपाय, इस साल अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। याद रखिए, ये पाठ अगर आप संडे को करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। श्री राम भी जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम हमेशा करते थे। जब भी महाभारत में एक वर्णन है, जब भी उनको युद्ध के लिए जाना होता था तो आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, बट याद रखिए बहुत ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि कई बार हाई बीपी इश्यूज़ भी रिसर्चेस में पाए गए। इसके अलावा जो है आपको वीरवार को सप्तम उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम जो है आपको वीरवार के वीरवार ज़रूर पढ़ना है। जितना आप विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं ये आपके कर्मा इनकारनेशन पर जो है, कर्मा रीअलाइनमेंट पर जो है काम करता है। इसके बाद 8वां उपाय, इस साल जितना आप हो सकता है गोल्डन, नारंगी, ऑरेंज और येलो कलर अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। 9वां उपाय, इस साल माथे पर अगर आप हल्दी चंदन या फिर लाल कुमकुम का अगर आप तिलक लगाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। 10वां उपाय जो है आपका, जो 10वां उपाय है, क्या करना है आपको इस साल जितना हो सकता है आप अपने फादर की अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। पिता का आशीर्वाद लेके अगर आप घर से निकलते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। इस साल के अगर हम 11वें उपाय की बात करते हैं तो इस साल जो आप डेट्स को यूज़ करेंगे वो होगी 1, 10, 19 एंड 28 या फिर 3, 12, 21 एंड 30। इन डेट्स को
आप इन डेट्स को यूज़ कीजिए। 1 AM, 1 PM, 3 AM, 3 PM को अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। 12th उपाय, इस साल अगर आप अपना एक गुरु बनाते हैं और गुरु की ब्लेसिंग्स लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। 13th उपाय, आपको करना क्या है, किसी भी मीटिंग में अगर आपको 10 बजे इनवाइट किया जा रहा है तो आप वहाँ पर 9:50 पर जो है पहुँच जाइए। लेज़ीनेस को इस साल जो है आपको अपने जीवन से बिल्कुल हटाना है। ये साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। 14th उपाय, आपको सूर्य सहस्त्र नाम सूर्य अष्टकम का अगर आप पाठ करते हैं और संडे को जल्दी उठ के चाहे आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो वो भी आपके लिए इस साल काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो है दे के जाएगा। 15th उपाय, इस साल जितना आप अपनी लाइफ में अपने ईगो को कम रखते हैं उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। जितना कम ईगो रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में कामनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रखेंगे, जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी रखेंगे उतना आपके लिए शुभ होगा। इसके अलावा जो है 16वां उपाय, थर्सडे को जल्दी उठ के आपको माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगाना है। थर्सडे को जाएं, अपने गुरु से मिलें, वहाँ से वापस आएं, या अगर आप मंदिर में ही कर सकते हैं तो थर्सडे को ही वहीं बैठकर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम कर लें तो बहुत अच्छा है। अगला उपाय, तो आपको यहाँ पर नंबर 17 पर मैं बोलूँगी कि इस साल जितना हो सकता है जो आपको लगता है कि आपको लाइफ में बहुत अच्छा आता है और वो आप दुनिया से शेयर करना चाहते हो। कहते हैं जब हम ज्ञान को शेयर करते हैं तो हमारी लाइफ में हमारा जुपिटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कोई भी चीज़ जो है अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करते हैं अपने ज्ञान को उतना ज़्यादा गुरु आपका इस साल के लिए स्ट्रॉन्ग जो है होने वाला है। 18th उपाय, इस साल कम से कम रोज़ 10 मिनट 8 AM से पहले यानी कि सुबह 8 AM से पहले अगर आप सूर्य देव की किरणें अगर लेते हैं तो वो आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को भी डिक्रीज करेगी और आपको लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा ऊपर उठाएगी। सूर्य हमारे जीवन में तेज का कारक है, ओज का कारक है, तो ये आपका तेज और ओज बढ़ेगा। 19th उपाय, आप जितना हो सकता है संडे के दिन तांबे का दान या फिर गुड़ का दान जो है अगर इस साल आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा 20th उपाय, आप थर्सडे के दिन कुछ भी अगर आप पीला दान करते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। 21वां उपाय, हनुमान जी की उपासना आराधना ज़रूर कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप इस साल मंदिर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, और हनुमान जी के राइट अंगूठे का अगर आप तिलक लगाते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा 22nd उपाय की अगर हम बात करते हैं तो इस साल जो है आपको पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच और अपनी वोकैबुलरी यानी कि अपने शब्दों को आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव आप बोलेंगे, पॉजिटिव ही आप सुनेंगे, नेगेटिव आप सुनिए ही मत। अपनी एनर्जी को जो है आप कट कर दीजिए। अपनी कंपनी, अपने फ्रेंड सर्कल को आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कीजिए। 23वां उपाय, आप जितना हो सकता है अपने घर की, अपने ऑफिस स्पेस की जितना ज़्यादा डीक्लटरिंग करते हैं। एक रिसर्च में ये प्रूव हुआ था, जो चीज़ें हमने लाइफ में 5 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं करी है वो चीज़ें आप लाइफ में कभी भी यूज़ नहीं करते हो। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये हमारी एनर्जी को जो है, स्टेल एनर्जी को स्टक कर देता है। अब क्या होता है कि जब एनर्जी ही स्टक हो जाती है तो लाइफ में मूवमेंट जो है वो रुक जाती है। तभी कहते हैं कि रुकी घड़ियाँ मत रखिए, रुके गैजेट्स मत रखिए। इनफैक्ट जो है, जो कपड़े आपने 5 साल से ज़्यादा नहीं पहने उनको आप जो है डोनेशन बॉक्सेस में दे दीजिए। डीक्लटरिंग जो है इस साल का मंत्र है। जितना आप डीक्लटर करेंगे आपके आपकी सबकॉन्शियस की एनर्जी जो है उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। 24वां उपाय, आप रोज़ डिसाइड कीजिए कि रोज़ आप अपनी लाइफ में एक अच्छा काम ज़रूर करेंगे। इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। आप जल का दान कर सकते हैं, किसी गरीब को कुछ दान कर सकते हैं। आप जितना हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और की लाइफ में अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो उसकी ब्लेसिंग से आप ज़रूर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट उपाय, आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड बढ़ाइए, यानी कि शुक्राना बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप शुक्राना करेंगे, आप अपने से ऊपर वालों की लाइफ को देखने से अच्छा अपने से नीचे वालों की लाइफ को अगर आप देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सुखी है, हमारा जीवन जो है उनसे बहुत ज़्यादा स्टेबल है।
तो आप ग्रैटिट्यूड जितना बढ़ाते हैं, जब हम लाइफ में ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी से सिक्रीट होते हैं। आप हैप्पी हार्मोन्स को जो है जब वो बढ़ते हैं तो हम खुश रहते हैं। आप अपने आप से बोलिए कि हैप्पीनेस जो है वो आपके जीवन की एक चॉइस है। अंतिम उपाय, आप जो है विष्णु सहस्त्रनाम, मैंने पहले भी बात करी, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। थर्सडे के दिन जो है आप जो है विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ाएं, और जब आपका कार्तिक का महीना आएगा उसमें आप जितना ज़्यादा विष्णु भगवान की आराधना करेंगे और कार्तिक का स्नान करेंगे तो ये साल मैं आपको लिख के दे सकती हूँ आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। इस पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में आप किसी को हर्ट मत कीजिए इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, और फिर देखिए लाइफ आपको कैसे गोल्डन रिजल्ट्स देके जाती है। तो ये तो रहे 26 उपाय। अब सवाल आता है कि अगर हम ग्रह की बात करें, गोचर की बात करें, तो ग्रहों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है राशियों पर। तो इस साल ग्रह कैसे रहे? देखिए, जब भी हम ग्रह गोचर देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा हम शनिदेव का गोचर देखते हैं, गुरुदेव बृहस्पति का गोचर देखते हैं और राहु केतु का गोचर देखते हैं। अब हम 2026 के ग्रह गोचर की अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा जो है ओवरऑल अगर हम वैसे भी अगर हम देखते हैं तो इस साल में जो है गुरुदेव बृहस्पति वक्री होकर साल की शुरुआत होगी मिथुन राशि से। इसके बाद मार्च में वो मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद लगभग 2 जून के आसपास जो है वो मिथुन से कर्क राशि में चले जाएंगे। उसके बाद 31 अक्टूबर को गुरुदेव बृहस्पति जो है सिंह राशि में चले जाएंगे। बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना भी कि ओवरऑल भारत के लिए, अगर हम अपने देश की बात करें तो उसके लिए कैसा रहेगा साल 2026। बॉर्डर्स पे क्या रहेगा, स्टॉक मार्केट का क्या रहेगा, चांदी और गोल्ड के प्राइसेस में कितने उतार चढ़ाव रहेंगे, ग्लोबली हमारी पोजीशन क्या रहेगी। तो इन सब के बारे में अगर बात करें तो साल 2026 इंडिया के लिए कैसा रहेगा वान्या जी? देखिए, थोड़ी सी बात करते हैं भारत की कुंडली पर। भारत की अभी मंगल की महादशा चल रही है, जिसमें मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जो कि सितंबर 2025 से शुरू हुई है। अभी फरवरी में मंगल के अंदर राहु आ जाएगा, जो कि एक अंगारक योग फॉर्मेशन भी होता है। उसमें अगर हम देखें तो कहते हैं जब ये अंगारक योग बनता है तो थोड़ी सी वॉर्स को लेकर टेंशन जो है, थोड़ी युद्ध की स्थितियां उस टाइम पर बनेगी। हालांकि ऐसा कुछ मेजर नहीं होगा। अगर आप 2027 मिड से आप कुछ ना कुछ मेजर होते देखेंगे, लेकिन वॉर की स्थितियां भी बनेंगी और थोड़ा बहुत आप कुछ वॉर रिलेटेड सिम्टम्स भी देख सकते हो। इसके अलावा जो है AI अपनी चरम सीमा पर होगा, साइबर क्राइम्स जो हैं अपने पीक पर होंगे। AI के बहुत ज़्यादा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ज़्यादा यूज़ भी होंगे, लेकिन साथ में मिसयूजेस भी होंगे। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो इंडिया में बनेंगे, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स। अगर आप देखेंगे कृषि उद्योग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। गोल्ड के रेट्स बहुत ज़्यादा पीक पर जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का साल है। तो आप देखेंगे सोना जो है अपने पीक पर जाएगा, 2.25 लाख से 2 लाख के बीच तक जो है सोना पहुंच जाएगा। तो इस साल अगर आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिले, तो आप गोल्ड में भी जो है इस टाइम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के रेट्स आगे आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और 2027 में आप देखेंगे चांदी के रेट्स भी बहुत ज़्यादा उछाल पर होंगे। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, IT इंडस्ट्री में आप बहुत सारे ले ऑफ्स भी देखेंगे। शेयर मार्केट्स में भी आप, स्टॉक मार्केट्स में देखेंगे 2 जून के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। टैरिफ वॉर अभी कहीं से भी रुका हुआ, थमता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थितियाँ, ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप की रेपुटेशन जो है वो भी आपको पहले से और ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ दिखती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा जो है आप और भी बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। डिफेंस इंडस्ट्री में आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखेंगे। डिफेंस स्टेशंस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। स्पेस एसेट्स जो हैं हमारे और ज़्यादा बढ़ेंगे। रशिया और भारत के रिश्ते जो हैं और ज़्यादा पहले से इम्प्रूव होंगे। रशिया यूक्रेन वॉर की भी स्थितियां जो हैं, ओवरऑल जो है रशिया जो है यूक्रेन को ओवरटेक जो है इस साल में कर लेगा।
ओवरऑल जो है इज़राइल, गाज़ा, फ़िलिस्तीन जो है यहाँ पर भी वॉर की स्थितियाँ, जब स्पेशली जब भारत में की कुंडली में मंगल में जब राहु आएगा तो आप बहुत सारी टेंशन्स देखेंगे। इस साल टेम्परेचर में यानी कि मौसम में आपको यू विल सी ग्लोबल वार्मिंग तो आप देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन मैंने पिछले साल भी कहा था, इस साल भी मैं यही बात रिपीट कर रही हूँ कि ये ग्लोबल वार्मिंग का नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग का साल है। अग्निकांड इस साल भी आपको देखने को मिलेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़, स्पेशली वॉल्केनिक इरप्शंस, अग्नि से रिलेटेड घटनाएं, जलीय घटनाएं जो हैं, अर्थक्वेक्स जो हैं आपको देखने को इस साल मिलेंगे। इसके अलावा क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी जो है अतिचारी है, अब आप देखिए गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन एक ही साल में 3 राशियों में जो है उनका परिवर्तन जो है रहेगा, तो चीज़ें जो है बहुत बृहस्पति देव जो है बहुत एक्सेलरेटेड स्पीड से जो है वो आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा जो है गोल्ड की हमने ऑलरेडी बात करी। शेयर मार्केट में जो है इस साल अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन शेयर मार्केट में भी आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज जो है वो आपको जून से यानी कि 2 जून से आपको देखने को मिल जाएगा। मौसम में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, और जो बारिश भी होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी। अग्नि, फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड की घटनाएं जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं इंडिया टीवी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप देखेंगे कि जेनजी में बहुत सारे रेवोल्यूशंस आएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर जनता जो है वो सरकार के अगेंस्ट में जाएगी, स्पेशली हमारी जेनजी। इसके अलावा जो है साइबर क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऑनलाइन स्कैमिंग, हैकिंग के इंसिडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस साल आपको अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्यदेव फायरी एलिमेंट है, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। इस साल लोगों में ईगो जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा। भारत की दृष्टि से फॉरेन रिलेशनशिप्स और कंट्रीज़ के साथ हमारे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के हेडक्वार्टर्स को इसीलिए आप देखेंगे इंडिया में, ताकि हमारे भारतीय मूल के बच्चे जो हैं अब वो बाहर जाने की बजाय भारत में ही काम करेंगे। और भारत जो है पूरे विश्व में अब भारत का जो है रिस्पेक्ट, मान सम्मान जो है और ज़्यादा बढ़ने वाला है। बीजेपी जो है अभी बहुत अच्छा सस्टेन करेगी। हालांकि मोदी जी के लिए इस टाइम पर जो है अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत सारी ऐसी फोर्सेस जो हैं जो उनको हिलाने की बहुत कोशिश करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला है। बीजेपी अपना टेन्योर जो है वो कंप्लीट करेगी। हाल फिलहाल ये तो भारत है, अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, लोग रिश्तों को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, तो रिलेशनशिप के नज़रिए से अगर देखें तो कैसा रहेगा साल 2026? देखिए, अगर हम रिश्तों की दृष्टि से बात करते हैं 2026 के लिए, तो इस साल मैं बोलूँगी रिलेशनशिप्स को स्टेबल रखने का सिर्फ एक ही की मंत्र है कि क्योंकि ये सूर्यदेव का साल है, तो इस साल जो है आप अपने अंदर ईगो बिल्कुल ना आइए। आप वन की शेप देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट है, वन झुकता नहीं है। जहाँ आपने डोमिनेंस दिखाई, जहाँ आपने ईगो दिखाया, वहाँ पर रिश्ते टूटेंगे। डाइवोर्स रेट्स जो हैं इस साल, अगर आपका ईगो रहेगा तो डाइवोर्स रेट्स और ज़्यादा पीक पर जो है जाने वाले हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी एक रिसर्च में, जिसमें मैंने कुछ ऐसा पढ़ा कि 2030 तक बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका जो है ये सब जो डाइवोर्स, एल्यूमिनाई, ये जो चीज़ें चल रही हैं, तो उससे जो है जो मैरिज की तरफ उनका जो इंक्लिनेशन है वो थोड़ा सा कम होगा, और 30% लोग जो हैं वो उस टाइम पर शायद उनका जो मैरिज इंक्लिनेशन है, मैरिज की तरफ रुझान है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, स्पेशली हमारे जेनजीज का, क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते हैं। तो 2026 का ये मंत्र है, आप अपने पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छे से बना के रखिए, ईगो मत लाइए अपने अंदर, कोशिश कीजिए अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके रिश्ते अगर बन सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अपनी वाणी में अथॉरिटी कम रखिए, डोमिनेंस कम रखिए, और जितना आप सॉफ्टली बोलेंगे उतना 2026 जो है आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। ये तो आपने बता दिया रिलेशनशिप मंत्रा। अगर हम मनी मंत्रा की बात करें तो, क्योंकि मनी मंत्रा इज समथिंग जिसको हर किसी को जानना है कि भाई पैसा कैसे आएगा, ये कहानी सबको पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? साल 2026 मनी माइंडेड, मनी पैसे के लिहाज से कैसा रहेगा? मनी के लिहाज से तो मैं कहूँगी कि ये साल जो है अच्छा जाएगा।
लेकिन आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने एक्सपेंसेस का जो है कंट्रोल रखना है। अपने एक्सपेंसेस पर जो है इस साल आपको खास चेक रखना है। ऐसा ना हो कि जितने इनकम है उससे डबल आपके एक्सपेंसेस है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपकी मनी क्यों नहीं सेव हो रही। तो आप थोड़ा सा सेल्फ एग्जामिन कीजिए कि जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ एक्चुअल में मुझे उसकी ज़रूरत है क्या। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। मनी के लिए मैं एक चीज़ और भी कहूँगी कि जब भी देखिए, रूल्स ऑफ लक्ष्मी क्या कहता है कि मनी को ना सर्कुलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सेव करके भी बहुत ज़्यादा धन की वृद्धि कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। मनी का सर्कुलेट होना यानी कि जाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आना ज़रूरी है। इस साल जो है आप देखेंगे लोगों में जो है आप अपने करियर की ज़ील से बहुत ज़्यादा धन को कमाएंगे। मैं आपको बोलूँगी अपनी लाइफ में अपना कार्मिक वेल्थ ब्लूप्रिंट का नंबर्स आपको पता होने चाहिए, अपने एंजेलिक नंबर्स पता होने चाहिए। कोशिश कीजिए अपने डेस्टिनी नंबर को जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो इवन इन टर्म्स ऑफ योर मनी, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप जितना ज़्यादा क्लीन रखेंगे उतना ज़्यादा आप मनी को अपनी लाइफ में फेच कर पाएंगे। आप जो है कुबेर मंत्रा कीजिए, कुबेर जी की आराधना कीजिए। श्री सूक्त का अगर आप पाठ करते हैं तो वो भी आपके मनी एंगल से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अपने वॉलेट्स को क्लीन रखिए, कोशिश कीजिए नोट्स जो हैं वो प्रॉपरली, ऐसे नहीं है कि वॉलेट में इतना कचरा पड़ा है, इतने मन से आपने क्लीन नहीं करा, तो अपने वॉलेट्स को जो है आप अच्छा रखिए। बृहस्पति देव का साल है, डेफिनेटली आपका फिनेंशियल एक्सपेंशन तो इस साल होना ही होना है। तो इस साल गोल्ड वेयर कीजिए, अपने गुरुदेव बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग रखिए। पुखराज आप पहन सकते हैं, पीला सुनहला आप पहन सकते हैं, प्रोवाइडेड कुंडली में वो प्लैनेट जो है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा कुबेर जी की आराधना कीजिए, आप देखेंगे, और ग्रीन कलर को आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो भी आप देखेंगे आपके मनी के प्रोस्पेक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा खुलेंगे। अपने लॉकर में आप एक जो है मिरर भी आप ज़रूर रखिए, और अपने लॉकर को जो है आप जितना क्लीन रख सकते हैं वो भी अच्छा है। 1996 211 47 जो है एक हीलिंग कोड जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है जो मनी आपने दूसरों को दे रखी है वो भी आप वापस से रिसीव बैक कर सकते हैं। ओवरऑल ये सब रेमेडीज़ कीजिए और इस साल जो है पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन अपनाइए। आप अपने आप देखेंगे, और मनी एक ऐसी एनर्जी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप हमेशा कहोगे ना पैसा नहीं है पैसा नहीं है पैसा नहीं है, तो वो कभी भी नहीं आएगा। अगर आप लैक की फीलिंग रखेंगे तो लैक अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप कहेंगे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ग्रैटिट्यूड बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे एबंडेंस की फीलिंग रखेंगे तो लाइफ में आपको एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी ही मिलेगी। और मनी एक एनर्जी है जिससे आप चैनलाइज कीजिए और अपनी लाइफ में आप एबंडेंस देखेंगे। तो ये तो रहा रिलेशनशिप मंत्रा, मनी मंत्रा। अब आते हैं हेल्थ पर, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा तो रिलेशनशिप और मनी दोनों सेकेंडरी हो जाते हैं। तो अगर स्वास्थ्य की बात करें तो उस लिहाज से कैसा रहेगा साल 2026? स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इस साल मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़े बहुत फैटी लीवर के इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, टाइफाइड जो है वो बढ़ सकता है, और आपका आँखों का, बोन्स का, डाइजेस्टिव और हार्ट इश्यूज बढ़ सकते हैं। तो जितना आप अपने सन को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ओवरऑल जो है आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कोशिश कीजिए अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़िए, सात्विक लाइफस्टाइल से जो है आप जोड़े, और इसके अलावा जो है आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा हॉलिस्टिक हीलिंग से अगर आप जोड़ते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। योग आप ज़रूर कीजिए, उससे आपके प्लैनेट्स भी अच्छे होते हैं। आपका शनि जो है बहुत स्ट्रांग होता है, आप अपने आप को स्पोर्ट्स से जोड़ के रखिए, आपका मंगल स्ट्रांग होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका राहु भी आपको बेटर रिजल्ट्स देगा। तो जितना हो सकता है आप सात्विक लाइफस्टाइल, स्पाइसेस थोड़ा सा आप कम खाइए, और रात का डिनर जो है आप थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए। आप देखेंगे आपकी हेल्थ में जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल लिवर पर प्रॉब्लम है, तो आप लिवर पर हाथ रख के लिवर को हीलिंग दीजिए। बॉडी को आपको एक एफर्मेशन देनी है, थैंक यू माई बॉडी फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, बिकॉज ये हमारा, अगर हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देगी तो हम काम कैसे करेंगे अपनी लाइफ में, और हेल्थ साथ नहीं होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो जीवन में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए,
सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा जीवन में इम्पॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के लिए भी, आपकी लाइफ में आपके लिए, अपनी हेल्थ के लिए हमेशा एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए। सुबह उठकर हाथों की हथेलियों को इस तरह से फेर के अपने चेहरे पर अगर आप 3 बार लगाते हैं, थैंक यू ईश्वर, हे ईश्वर मुझे अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए धन्यवाद। इस एफर्मेशन को अगर आप 21 बार रिपीट करते हैं, आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। गॉड फॉरबिड अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो भी रहा है तो प्लीज़ आप उसे हर किसी को बताइए मत कि मुझे ये हेल्थ इशू हो रहा है, क्योंकि जो मांगना है देने वाला तो ऊपर वाला है। तो आप ऊपर वाले को बोलिए कि मुझे एक अच्छी हेल्थ देने के लिए धन्यवाद। जिनको ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं उनको बोलूँगी कि आप ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर को, डार्कर शेड्स को अवॉइड करें। कोशिश करें आप जितना हो सकता है येलो कलर पहने और सनलाइट में बैठें। हेल्थ इस साल अच्छी रहेगी। हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप। अब आते हैं एजुकेशन एंड करियर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो करियर में जॉब स्विच करना चाहते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वापस से अपने करियर में आएंगे और नई नौकरियां ढूंढेंगे, काफ़ी सारी जॉब्स की तलाश शुरू होगी। तो ये साल जॉब्स के लिहाज से, करियर के लिहाज से और एजुकेशन के हिसाब से कैसा रहने वाला है? इस साल आप देखेंगे कि लोगों में बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेडनेस बढ़ेगी। लोग अपने करियर के लिए और ज़्यादा कॉशियस और कॉन्शियस होंगे। बहुत सारे जॉब चेंजेस होंगे, साथ में बहुत सारे ले ऑफ्स भी देखने को मिलेंगे। बॉसेस के साथ थोड़ा सा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बॉसेस के साथ थोड़े बहुत क्लैशेस भी आपको देखने को मिलेंगे। एआई बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस करेगा। इस साल का की मंत्रा ये है जो मैं सभी जेनजीज को बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को टेक्नोलॉजी से जितना ज़्यादा जोड़ के रखेंगे, तभी तो आप, इवन हम लोग भी, तभी तो हम अपनी आने वाली जनरेशन के साथ खड़े होकर बात कर पाएंगे, उनके साथ उनकी लैंग्वेज में सिंक कर पाएंगे। तो इस साल जो है लोगों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लोग सीनियर पोजीशंस पर जाएंगे और जो है ओवरऑल आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो करियर ज़ील बढ़ेगी। फीमेल्स का जो है और ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और ज़्यादा फीमेल्स वर्किंग होंगी। हाइब्रिड मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, जो हमने कोविड के बाद देखा। लोग वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शंस पर भी और ज़्यादा ऑप्ट करेंगे। इसके अलावा जो है और ज़्यादा महिलाएं जो है वो कामकाजी होंगी। भारत के लिहाज से देखें तो आप देखेंगे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहां पर हम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में कोई ना कोई नए फैसले या नए रिफॉर्म्स जो है ज़रूर होंगे। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री जो है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। शेयर मार्केट ग्रो करेगी, गोल्ड ग्रो करेगा। और आप देखेंगे कि लोग इस तरह के, अगर आप लोग जॉबलेस हैं या कोई काम इस टाइम पर आपको नहीं समझ आ रहा, तो सूर्य के साल में सूर्य रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कृषि रिलेटेड, जैसे आप इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्री है, जो बिजली विभाग है, उसमें आप जो है आप उन्हीं कामों में ऑप्ट कीजिए। जैसे सोलर अप्लायंसेस जो हैं, आप उनका कुछ बिजनेस अगर इस साल करते हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फलेगा। गोल्ड में का कुछ आप बिजनेस करते हैं वो आपके लिए फलेगा। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप जो है उस तरह का कुछ लाइन चूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बस करियर में ईगो मत लाइए अदरवाइज, और अपने बॉसेस से जो है इस साल जितना हो सकता है बना के रखिए, पिता से बना के रखिए। करियर आपके लिए स्ट्रांग जाएगा। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि लाइफ में हमारा करियर जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो एजुकेशन होता है, जो आपका करियर होता है, जो आपकी जॉब्स होती हैं, वही आपकी आइडेंटिटी होती हैं। तो उसको आप थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियसली लीजिए। और बहुत सारे स्टार्टअप्स रूल करेंगे, बहुत सारे जेनजी अपनी जॉब्स छोड़ के स्टार्टअप्स खोलेंगे और उनको रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे। स्टार्टअप्स का दौर आएगा 2026। तो थैंक यू सो मच वान्या जी, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। ऐसी ही तमाम इंटरव्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस इंटरव्यू में हमने जाना कि किस तरीके से साल 2026 में किन बातों का ध्यान रखना है, किस किस राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, ग्रह गोचर किस दिशा में रहेंगे, किन ग्रहों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या उपाय अपनाने हैं, और इसी के साथ भारत में भी क्या कुछ बदलने वाला है। ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज़, जानकारियाँ हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।